नियम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। अब किसी का एहसान लीजिएगा, पैसे लीजिएगा, ब्याज लेगा, वापस मांगेगा, नहीं तो एहसान जताएगा। 10 तरह के आपको कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उनसे जब मांगते हैं तो वापस भी नहीं लेते, बल्कि और खजाने भरते जाते हैं कि हमारा भक्त है। उनकी कुछ कसौटियां जरूर होती हैं, लेकिन उस कृपा में वो कभी नहीं कहते कुछ नहीं है तो आके ये पूजा करवाओ या ये करो वो करो। वो सच्ची शक्तियों का ऐसा नियम ही नहीं होता है। ना वो डराती हैं, वो किसी भी हाल में हो, चाहे बुरे से बुरा हाल क्या ना हो, जब उनके दर पर जाता है तो वो हाथ रख देते हैं और उस आदमी को वो दिन बदलने लगते हैं। वही आदमी रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं, उस भटकन से निकल जाता है जो गंडे तावीज और ये उपायों की किताबों के पीछे लगे अपने पैसे की बर्बादी कर रहा होता है। तो वो सब छोड़ के कुछ नहीं, सच्चे मन से वो हाथ भी जोड़ता है, लेकिन भावना उस समय सच्ची होती है तो वो हाथ रख देती है और डूबे हुए को भी उंगली पकड़ा दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आदमी के काम ना बने, क्योंकि वो शक्तियां हैं, इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। लेकिन उनके भी अपने कुछ तरीके होते हैं। वो अनकंडीशनल पूजा स्वीकार करते हैं, वो ठीक है, मांगिए उनसे, लेकिन आपने कभी अहम में नहीं आना है। वो कर्म तो करना पड़ता है, कर्म तो बहुत से लोग करते हैं। कई आपने देखा होगा मजदूरी सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन कमाई कोई और करता है। एक टांग पर खड़े रहते हैं, लेकिन कमाई कोई और कर रहा होता है। वो हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन जरूर है, लेकिन वो ऐसा जरूर है कि वो शक्तियां किसी के भी दिन बदल सकती हैं। वही आदमी रहता है, वही सब कुछ रहता है। जो कहते हैं वो प्रेडिक्ट नहीं करती कि हाँ आपका 6 महीने साल बाद ये होगा। उनकी तो मौज है, जो मुंह से निकल गया, जो एक निगाह उन्होंने कर दी तो वो होने लगता है। किसी को वो पल जल्दी आ जाता है, किसी का वो थोड़ी देर में आता है, क्योंकि वो उस आदमी के ऊपर निर्भर करता है। और हम उसी पल को लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे भक्तों के लिए वो पल जल्दी आए, जिससे कि उनकी कृपा वो जल्दी आए और उनके काम बनते रहे। और वो सच्ची शक्ति जो है हमेशा भावना और सिर्फ भावना देखती है। वहां कोई मैनिपुलेशन नहीं चलती, कोई सोच नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, लेकिन एक ही चीज चलती है, सच्चा मन। और वो अगर आप 2 मिनट भी पूजा करते हैं तो वो सारा कुछ फिर उसमें आ जाता है। कर्म जरूर साथ में मैच करने चाहिए। जो जो चीज़ें हम कन्वे करते हैं, आप अपने के लिए क्या करते हो, अपने परिवार के लिए क्या करते हो, आप पशु पक्षियों के लिए क्या करते हो, वो सारी सोच जो है एक कम्बिनेशन में सारा चल रहा होता है। और ये पूजा, आदमी कभी कभी कहता है कि हमारे कर्म सही हैं, हमें पूजा की क्या जरूरत है, तो वो भी उतनी ही जरूरी है। चाहे आप 2 मिनट करो, हाथ जोड़ना भी पूजा होता है, अगरबत्ती करना भी पूजा होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन की सोच अगर कहीं है तो वो पूजा की हुई भी काम नहीं आती है। लेकिन आपने मन से माथा भी टेक दिया तो वो स्वीकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सच्ची शक्तियां उन आडंबरों से खुश नहीं होती। वो ऐसी, चाहे किसी का छोटा सा मंदिर हो, एक कमरे में हो, चाहे वो हाथ भी जोड़ता है तो बड़े बड़े मंदिर में कृपा नहीं आएगी, लेकिन उसके छोटे से घर के मंदिर में वो शक्ति कृपा कर सकती है। तो आपने वो सोचना है कि शक्तियों की कृपा, क्योंकि कृपा जब साथ जुड़ गई तो सारे काम बनने ही हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपने चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे साईं बाबा का है या गुरुद्वारे का है या किसी और शिव को मानते हैं, माता को मानते हैं, वो सारी शक्तियां अल्टीमेटली एक होती हैं। तो कभी कभी काम नहीं बनते तो आदमी फिर भटकन में क्या करता है, एक को छोड़ो दूसरे के पास जाओ। माता से काम नहीं बना तो शिव के जाओ, शिव के नहीं बना तो पीरों के जाओ। उनको ये नहीं पता जहां भी जाओगे तो वो आगे बैठे हुए हैं, और वो वही शक्ति करेगी जिसको आप बचपन से मानते आ रहे हो। मान सबका करो, लेकिन कभी भी आपने उस शक्ति को नहीं छोड़ना है जिसको बचपन से मानते हुए आ रहे हो, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन है। बाकी उसके बाद आप सबका मान कर सकते हो, और वो अगर काम बनने में कोई देरी हो रही है तो कमी अपनी होती है। उन शक्तियों की ना कभी टाइमिंग गलत होती है, ना कृपा में कमी होती है, ना कुछ और होता है। वो छोटी से छोटी चीजें जो वो एक एक चीज देख रही होती हैं, और कौन क्या कर रहा है उसी हिसाब से वो वापस भेज रहे हैं। और वो जो आपका निकल के आता है और कुछ नहीं,
वो जब इतनी छोटी छोटी चीजों का, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसका हिसाब रखते हैं, तो उनको ये भी पता है कि आपकी पेमेंट कहाँ से आनी है, आपकी तरक्की कहाँ से होनी है, आपकी नौकरी कहाँ से लगनी है। वो तो एक एक चीज सही टाइम पर, चाहे वो शादी का हो, उनका एंडलेस है, भंडारा ही उनका एंडलेस है, सीमा ही नहीं है उसकी। वो जायज नजायज जरूर देखते हैं, लेकिन उसको जो है अपने भक्त को हमेशा वो देते रहते हैं और वो कृपा करते रहते हैं। लेकिन उस ट्रैक पर चलने की जरूरत है जिससे वो कृपा आए, और वो जिसने समझ लिया तो समझिए कि उन शक्तियों को पा लिया, फिर ना किसी चीज की दिक्कत रहेगी और वो खुद सारे काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। उसके लिए एक एक चीज गिन के कहने की जरूरत नहीं होती आपको, तो अब वो चीज सामने भी नहीं आई होगी, उनको पता होता है कि इसका क्या काम आने वाला है, वो पहले से ही उसका इंतजाम कर देते हैं। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है कि हर चीज उनकी राइट टाइम पर क्लिक करती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि शादी आई और पैसे नहीं पहुंचे, उनको पता है कि शादी है तो सारा इंतजाम करना है, तो वो कहां से पहुंचाएंगे, किस तरीके से पहुंचाएंगे, किसको टिकट भेजनी है, किसको बुलाना है, किसको क्या करना है, वो सारा खेल उन शक्तियों का है जिसको ना आज तक कोई समझ पाया है, ना समझ सकेगा। बस उनकी कृपा को पा सकता है। उस कृपा को जिसने पा लिया तो समझो कि सब कुछ पा लिया। हमारा आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए है और उस रास्ते पर चलते हुए उनके सब काम भी बनते रहेंगे और वो कृपा भी बरसती रहेगी। बाबा जी के चरणों में पड़ा। भाई कहाँ से आप आए? मुंबई से आया हूँ। ये नान बड़ा सामने आ रहा है भाई, नान कब खाया आपने या कब देखा? हाँ, वो काम पे जाते हैं ना, तो रास्ते में एक होटल वहाँ देखा था मैंने। कुछ लास्ट कब देखा था वहां पर? वही 2-3 दिन पहले देखा। 2-3 दिन पहले। कभी खाया वहां? खाली देख के निकल जाते हो? देख के निकल, खाया नहीं। अब ऐसे करना, वहीं से ले लेना और 2-3 गरीबों को बांट देना। 5-6 नान ले लो, लेकिन वहीं से लेना जहां बोल रहे हैं, जहां देखते हुए निकलते हो जी। तो वो गरीबों में बांट देना किसी सब्जी या दाल के साथ। जब कृपा निश हो जाएगी तुम्हारी। बाबा आज मेरा भाग्य उदय हो गया बाबा। आज फिर 3 साल हो जाएंगे जुड़े हुए। आज आप मेरा नंबर ले। ये बताइए कि साईं बाबा के मंदिर गए कभी? हाँ जी बाबा। लास्ट कब गए? अभी अपनी कॉलोनी में गई थी वीरवार को मेरे बाबा। कहाँ रहते हैं आप? बाबा दिल्ली सरोजनी नगर। आप 2 महीने में एक बार लोधी रोड का नियम बना लीजिए, जाइए, परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कोटि कोटि बाबा। कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आप आए? जबलपुर से। अपने आरती की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है, कहाँ देखी? जबलपुर में नर्मदा नदी है तो ग्वारी घाट जाते हैं, वहाँ पर आरती होती देखते हैं, या कभी कभी किसी के घर गए तो उन लोग आरती उतारते, वैसा देखा। क्योंकि आपका आरती देखना काफी स्वीकार होता है, इसी तरह आप आरती कभी कभी देख लिया कीजिए और कृपा आती रहेगी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटा बेटी पति मम्मी की तरफ भाई से। कहाँ से आप आए हैं? फरीदाबाद से आई हूँ बाबा जी। आपने माता का श्रृंगार चढ़ाया? चढ़ाया बाबा जी। कब चढ़ाया था? न्योरतन में भी चढ़ाया बाबा जी। लिपस्टिक चढ़ाई उसमें? चढ़ाई बाबा जी। कौन सी लिपस्टिक थी ये? कोई अच्छी वाली थी या नॉर्मल थी? नॉर्मल थी बाबा जी। कितने वाली थी वैसे? 20 की दिख है शायद। अपने लिए लिपस्टिक लाते हैं? लाती हूँ बाबा जी। कितने वाली लाते हैं वो? जो जैसी पसंद आ जाती है बाबा जी। कितने की? कौन सा ब्रांड लेते हैं? ऐसी कोई नहीं बाबा। अब ऐसा करो, एक बार 20 से ज्यादा की अच्छा। माता के चढ़ा के आना। आपका स्वीकार तो हुआ है, लेकिन फिर जो है कृपा और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा अच्छी जी। ब्रांडेड एक लिपस्टिक चढ़ा देना। कालका माँ के बाबा जी। माँ कालका की फोटो रखी है आपने? रखी है बाबा जी। फ्रेम लगा है उसका? हाँ जी। ठीक ठाक है? हाँ जी। कब ली थी ये? बार बार फ्रेम क्यों आ रहा है? कालका माँ ही से ही लेके गई थी बाबा जी। कितना समय पहले ली थी? शायद 6 महीना हो गए। फ्रेम किस तरह का है आपका? चढ़ाया मिला बाबा जी, लाल कलर में। साफ करते हैं आप उस फोटो को? लड़का करता है मेरे बाबा जी, बड़ा वाला लड़का ज्यादा सफाई करता है मंदिर की। पोछा भी वही लगाता है मंदिर में। मंदिर में पोछा भी लगाता है, सफाई भी करता है? हाँ बाबा जी। आपने कभी की? मैं भी करती हूँ कभी कभी, ज्यादा लड़का ही करता है बाबा जी। जब माँ कालका की एक चुन्नी चढ़ा देना, कृपा और बढ़ जाएगी। ये पंजीरी समझते हैं? हाँ बाबा जी। ये बड़ी आ रही है सामने।
बाबा जी पूर्णमासी, पिछली पूर्णमासी पे हवन करवाया, उसमें बांटी थी। पिछली पूर्णमासी में हवन कराया था, उसमें बांटी थी। हाँ बाबा जी। अब ऐसे करना, उस तरह की पंजीरी बना के अच्छा। 5-7 गरीबों में बांट दो, ज्यादा कृपानी हो जाएगी। भाई कहाँ से आप आए? बेरमो से। ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, कहाँ देखा आपने या कब खाया? खाए हुए तो कुछ दिन हो गया बाबा जी, लेकिन छोटा बच्चा है बहन का, वो खाता है तो घर पे लाके खाता है। घर में लाके खाता है जी। भाई वही आप एक बार मंगा करके 2-4 गरीबों को बांट दीजिए, कृपा आपकी बढ़ जाएगी उससे। बाबा मैं बहुत दुखी हैं बाबा। आशीर्वाद। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम जी। भाई कहाँ से आप आए? हम हिसार से आए जी, गाँवपुर सफर से, हरियाणा से। ये कबूतर बहुत आ रहे हैं, कभी दाना डाला कबूतरों को? नहीं डाला नहीं जी। आते हैं क्या वहाँ? आते हुए नहीं देखे हैं जी कहीं। घर में कोई और तो नहीं डालता? कबूतर बार बार क्यों आ रहे हैं? नहीं, कबूतर को तो नहीं डालते जी, कुत्ते को रोटी और गाय को मछली को डालते हैं जी। ऐसा है कि आप कबूतरों को डालना शुरू कीजिए, जहाँ भी आपको मिल जाए, वहाँ मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं, तो कबूतरों को डालना शुरू कीजिएगा तो आपकी कृपा जो है वो बढ़ जाएगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है, बहुत पीछे बहुत ऊपर बैठकर भी बोलने का मौका मिल गया। हे निर्मल बाबा, ये हमारा दूसरा समागम है, हम कोलकाता से आए हैं, एक्सपीरियंस बहुत है। एक बार क्या हुई, पिछले समागम में जब हम आए थे मुंबई में, तो हमने आपके समागम के बाद जाने के बाद एक पसंदीदा कान का सोने का बनवाया था जो आपसे मांगा था, वो एक सेट खो गया। खोने के बाद हमने बहुत खोजा, वो नहीं मिला। फिर भी मेरे मन में संतोष थी कि चलो बाबा जी कहीं से ना कहीं से दिलवा देंगे। बोलकर शाम का समय था, मैंने कपड़े फोल्ड करके अनबारी में डालने के लिए आपके तस्वीर के पूजा घर में देखा, बोला बाबा जी आप दिला दो, आप ही हो। बोलकर मैंने अनबारी को जस्ट खोला भी, उसमें डोर में पेपर के नीचे इस तरह रखा हुआ था, लग रहा था कि किसी ने रख डाला है। और जबकि उस कान को मैंने 3-4 महीने ढूंढी, मिली नहीं। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा जी की जय। मैं एटा यूपी से आई हूँ बाबा जी। आज मेरा सौभाग्य है कि जो मैं आज आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। मैं आपसे काफी समय से जुड़ी हूँ और आपकी कृपा पल पल बरस रही है। बेटे की शादी है, क्या सब कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है आपसे, परंतु मेरे बड़े बेटे की शादी को 9 साल हो गए हैं। उसकी तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। आप कृपा करिए उस पर, कृपा करिए। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं पटना से आई हूँ। आपका तो महिमा बहुत अपरंपार है प्रभु। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुख मिल रहा है प्रभु, बहुत सुख मिल रहा है। शिरडी जाने का मेरे बेटा ने फ्लाइट का टिकट कटवा दिया है। दूसरा बेटा थाईलैंड जा रहा है प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसको सब कुछ अच्छा, मेरे घर में सुख समृद्धि देना। निर्मल बाबा जय हो। मेरी शादी आपकी दया से हुई है। प्लीज मुझे सुहागन रहने का और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ पे अपनी कृपा करिएगा। मेरा नाम समीत दास, मैं सऊदी अरब से आया हूँ सर। आपका कृपा से मैं MNC कंपनी में नौकरी करता हूँ और आपका कृपा से मैं सऊदी अरब में गया हूँ। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मेरा छोटे एक बच्ची है, उसको कृपा करिए सर
जी मैं उसको अच्छा से बड़ा कर पाऊँ। और मेरा ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बहुत परेशानी है, उनको थोड़ा कृपा करो और हमारे फैमिली को पूरा कृपा करो, मेरे मिसेस को कृपा करो। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं शीला तिवारी जमशेदपुर से आई हूँ। मैं 2011 से जुड़ी हूँ आपसे। बहुत सुधार हुआ है पहले से बाबा जी। मैं कुछ विशेष लेके आई हूँ, उसे आप पूरी कर दीजिएगा। मुझे हनुमान है बाबा जी, कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। मैं कोलकाता से आई हूँ मेरे फैमिली के साथ। बाबा जी हर जो विशेष मांगती हूँ आपसे वो पूरी हो जाती है, और इस बार जो विशेष लेके आई हूँ बाबा जी वो आप पूरी कर दीजिए। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। सत श्री अकाल बाबा जी। ਅਸੀਂ उत्तराखंड बाजपुर ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ निर्मल बाबा जी दी जय। बाबा जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी हमारा घर चलता है, आपका कृपा से चलता है बाबा जी। मुंबई से होगा, मैं बोल रहा था मेरा बेटा के लिए पढ़ने का मन दीजिए, उसको अच्छा पढ़ा भी है, अभी अच्छा रिजल्ट दे दीजिए बाबा जी। हमारे घर पे कृपा कीजिए बाबा जी, वो भी बच्चों को सबको कृपा कीजिए। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, हर साल कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है आपकी तरफ से, बता नहीं सकते, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे और कृपा बनती रहे। कृपा करो बाबा, कृपा। जय निर्मल दरबार की जय। बाबा आपकी बहुत अपरंपार कृपा है बाबा। आपकी कृपा से बाबा मेरा IBPS बैंक में सिलेक्शन हो गया है बाबा, सब कुछ हो गया है बाबा, बस मेडिकल एग्जाम हुआ है बाबा। कृपा कीजिए बाबा, वो ठीक हो जाए बाबा। मेरी वाइफ बहुत तबीयत खराब रहता है बाबा, उस पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। बाबा जी नागपुर से मैं आई हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी छोटे बड़े एक्सपीरियंस तो हमेशा होते हैं बाबा जी, आपके साथ जुड़े हैं तब से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। लेकिन बाबा जी थोड़ा सा बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए, उसके लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज़ बाबा जी कृपा कीजिए। नमस्कार बाबा जी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हूँ बाबा जी। पहले मैं कहीं नौकरी करता था, लेकिन आपकी कृपा से आज मेरे पास अपना काम है, बस आपकी कृपा। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ। बाबा मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है कि पहले बाबा खाने पर भी आफत था बाबा पापा पहले 60 रुपया दसवंध निकालते थे बाबा। आज के बाबा डेट में बाबा 4-5 हज़ार रुपये दसवंध निकाल सकते हैं बाबा। और बाबा जिसके द्वारा हम लोग जुटे हैं मेरे पापा हैं, और बाबा उनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है, उन पर कृपा करें, मेरे जॉब पर कृपा करें बाबा। मैं बालकृष्ण गुप्ता अबोहर पंजाब से आया हूँ। पिछले मार्च के महीने के अंदर होली का उत्सव था, उसके अंदर पूजन के अंदर आया था। बाहर निकला तो आपकी गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी का नंबर जोड़ 19 बना। बेटी के अपने बच्चा होने वाला था, तो सोचा 19 अप्रैल से पहले हो जाए। बेटी को भी 16 अप्रैल को बच्चा लड़का पैदा हुआ है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देना। शक्तियों की कृपा आप सब पर जा रही है। जय हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है
www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी।